हर युग में एक गहरा पैटर्न बार बार दोहराता है। लोग चुपचाप चिंता का बोझ सहते हैं, शांत रहने का दिखावा करते हैं, जब तक कि दबाव उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं देता। कई उभरते हुए करियर तबाह हो जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और आवेगपूर्ण निर्णय सालों की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी को बेबस होकर दलदल में डूबते हुए देखना, हताशा में हाथ पैर मारते हुए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई मानसिक टूटनों से पूरी तरह बचा जा सकता था अगर इन लोगों ने लगभग 2000 साल पहले रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दी गई सीधी सादी फिर भी अत्यंत शक्तिशाली शिक्षाओं को अपनाया होता। मार्कस ऑरेलियस, वह दार्शनिक सम्राट जिसने अपने मन को एक अभेद्य दुर्ग में ढाल लिया था, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आपका मन उन विचारों का आकार लेता है जिन्हें आप धारण करते हैं। और आज लाखों लोग सिर्फ इसीलिए कैद में जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि अपने भीतर की दुनिया को कैसे नियंत्रित करें। हालांकि यह वीडियो केवल एक और दार्शनिक चिंतन नहीं है, यह आपके लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका है कि कैसे स्टोइकवाद चिंता को कम करने, भावनात्मक नियंत्रण वापस पाने और मानसिक स्पष्टता बहाल करने के लिए सबसे प्रभावी दर्शनों में से एक है। भावनात्मक विनियमन पर आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि तर्कसंगत अवलोकन, अपने विचारों पर सवाल उठाना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक वही जिसकी स्टोइक्स ने वकालत की थी, चिंताग्रस्त अवस्थाओं को काफी कम करता है। और शायद यही वजह है कि आज की दुनिया में स्टोइकवाद का इतना पुनरुत्थान हुआ है, जहां लगभग हर कोई अपने ही विचारों में खुद को खोने के कगार पर महसूस करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्कस ऑरेलियस केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तविक संकटों में उलझे हुए थे। युद्ध, राजनीतिक विश्वासघात, महामारियां और ऐसे निर्णय जिन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया। फिर भी उनकी निजी डायरी, मेडिटेशंस एक अद्भुत आंतरिक शांति प्रकट करती है। वह समझते थे कि मानवीय मन एक जंगली घोड़े के समान है। यदि आप उसे नियंत्रित करने में विफल रहते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको नीचे गिरा देगा। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? वह क्षण जब आपका दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के तेज धड़कने लगता है, जब आप अपने मन में विनाशकारी परिदृश्य गढ़ते हैं, जब आप बिना किसी वास्तविक सबूत के भी आश्वस्त होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। यह अधिकांश लोगों के लिए एक आम अनुभव है और ठीक इसी मोड़ पर स्टोइकवाद जीवन को बदलना शुरू करता है। इसके विपरीत कई व्यक्ति जिन्होंने प्रसिद्ध और प्रचुर संसाधन प्राप्त किए, उनका दुखद अंत हुआ ठीक इसी वजह से कि उन्होंने मानसिक अनुशासन के इस मौलिक सिद्धांत को नजरअंदाज किया। एक उल्लेखनीय उदाहरण एमी वाइनहाउस की तूफानी यात्रा है। अपार प्रतिभा थी, फिर भी उनका मन लगातार आवेगों, तीव्र भावनाओं और आत्मविनाश से घिरा रहता था। उन्हें कभी वह मानसिक ढांचा नहीं मिला जिसकी उन्हें अपने अंदरूनी राक्षसों को काबू करने के लिए जरूरत थी। और इस तरह की त्रासदी आम लोगों के बीच चिंताजनक आवृत्ति के साथ दोहराई जाती है। चिंता लत में बदल जाती है, लत अकेलेपन की ओर ले जाती है और अकेलापन भावनात्मक पतन में परिणत होता है। यही कारण है कि मार्कस ऑरेलियस ने जोर दिया था, यदि आप किसी बाहरी चीज से पीड़ित हैं तो वह चीज स्वयं आपको परेशान नहीं करती है, बल्कि उसके बारे में आपका अपना नजरिया आपको परेशान करता है। और इस एक सिद्धांत ने अपने आप में सदियों से अनगिनत जीवन बचाए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इतिहास के महानतम नेताओं में से एक द्वारा उपयोग की गई उसी मानसिक प्रणाली को आधुनिक दुनिया के अनुकूल कैसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। हम जानेंगे कि जब अप्रत्याशित घटनाएं आपके दिन में सामने आती हैं तो कैसे प्रतिक्रिया दें, उन सामाजिक तुलनाओं से कैसे निपटें जो आपके आत्मसम्मान को कम करती हैं, काम और अध्ययन के दबाव का सामना करते हुए अपना मानसिक संतुलन कैसे न खोए और अपने आंतरिक संवाद को एक शक्तिशाली साथी में कैसे बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे क्यों लगते हैं जैसे वे शांत रहते हैं जबकि उनके आसपास सब कुछ ढह रहा होता है? यह कोई जन्मजात वरदान नहीं है, न ही यह केवल प्रतिभा है। यह अनुशासित अभ्यास है, यह व्यावहारिक दर्शन है।
इस पूरी यात्रा के दौरान आप महसूस करेंगे कि स्टोइकवाद केवल सुंदर वाक्यांशों का संग्रह नहीं है। यह एक ठोस कार्यप्रणाली है जो विचारों को नया आकार देती है, व्यवहारों को बदलती है और परिणामों को रूपांतरित करती है। आप चिंता को ठीक उसी क्षण कम करने की तकनीकें सीखेंगे जब वह उत्पन्न होती है, आलोचना के खिलाफ एक भावनात्मक ढाल बनाना समझेंगे और चिंता के उस चक्र को मिटाना जानेंगे जो आपकी रातों की नींद और ऊर्जा सोख लेता है। मार्कस ऑरेलियस ने घोषणा की थी, जो मन वास्तविकता के अनुकूल होता है वह शांति पाता है, और यह शांति जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान स्पष्टता और शक्ति प्राप्त करने के लिए आपका परम हथियार होगी। आधुनिक चिंता का एक खामोश दुश्मन है, क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं, इस अंतर को न कर पाने की हमारी अक्षमता। मार्कस ऑरेलियस ने प्रतिदिन इस समस्या का सामना ऐसे निर्णयों में किया जो युद्ध भड़का सकते थे या एक पूरे शहर को बचा सकते थे, और इस भारी बोझ के बावजूद उन्होंने खुद को लिखा, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह कथन स्टोइकवाद के आधारशिलाओं में से एक बन गया, क्योंकि यह हमें वास्तविकता को अपने मन में फिर से परिभाषित करना सिखाता है। हालांकि आज अधिकांश लोग इसका उल्टा करते हैं। वे दूसरों की राय को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, भविष्य को निर्देशित करने की कोशिश करते हैं, हर चीज का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और परिणाम स्वरूप निरंतर सतर्कता की स्थिति में रहते हैं। ये खुली हथेलियों से पानी पकड़ने जैसा है। चिंता ठीक वहीं पनपती है जहां उसे नियंत्रित न कर पाने वाली चीजों पर हावी होने का व्यर्थ प्रयास किया जाता है। आपने कितनी बार खुद को उन त्रासदियों की कल्पना करते हुए पाया है जो कभी हुई ही नहीं? वह लगातार यह महसूस होना कि कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा, भले ही कोई वास्तविक खतरा दिखाई भी न दे। यह लाखों लोगों को प्रभावित करता है और शोध से पता चलता है कि हमारी 80% से ज्यादा चिंताएं कभी सच नहीं होती। दूसरे शब्दों में, हम अपने ही मन में गढ़े गए भूतों पर दुख उठाते हैं। स्टोइकवाद इसका मुकाबला एक सरल तकनीक से करता है, तुरंत यह पहचानना कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। चाहे आप किसी परीक्षा, किसी परियोजना, एक मुश्किल बातचीत या कोई महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहे हों, आपका ध्यान हमेशा इस बात पर रहना चाहिए कि आप अभी क्या कर सकते हैं, न कि इस पर कि बाद में क्या गड़बड़ हो सकती है। यह बदलाव चिंता को कार्रवाई योग्य कदमों में बदल देता है। आइए इस शिक्षा को एक अत्यंत सामान्य घटना पर लागू करें। सामाजिक तुलना। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया है और हीनता की कसक महसूस हुई है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दिखने में सफल है और महसूस किया है कि आपका अपना जीवन पीछे छूट रहा है? यह इतना आम है कि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग चिंता विकसित होने की संभावना को 30% तक बढ़ा देता है। तब मन स्थायी विफलता की एक व्यापक भावना गढ़ लेता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि कोई भी वास्तव में यह नहीं जानता कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। उन्होंने सलाह दी, अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद न करें जो आपके अनूठे मार्ग से संबंधित नहीं है। इस सिद्धांत को लागू करने का मतलब है यह समझना कि हर व्यक्ति एक अलग रास्ते पर चलता है, अलग गति से आगे बढ़ता है और अनकही लड़ाइयां लड़ रहा होता है। जब आप तुलना करना बंद कर देते हैं तो आप निर्माण करना शुरू करते हैं। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटी मोटी रोजमर्रा की परिस्थितियां आपके मूड को खराब करने की शक्ति कैसे रखती हैं? ट्रैफिक में देरी, नजरअंदाज किया गया संदेश, एक अनुचित आलोचना। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कोई भी छोटी सी बात चिड़चिड़ापन और चिंता का एक उत्प्रेरक बन जाती है। लेकिन स्टोइक्स के लिए इन घटनाओं को एक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया यह तय करती है। कल्पना कीजिए कि आपको काम पर आलोचना मिलती है। एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया बहस, चिंता और कई दिनों तक बनी रहने वाली बेचैनी को जन्म दे सकती है। हालांकि एक स्टोइक प्रतिक्रिया में सबसे पहले अवलोकन शामिल है।
क्या यह आलोचना सच्ची है? क्या यह मेरे विकास में मदद करती है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। अगर हां तो आप सुधार करते हैं। जो कभी चिंता का कारण था वह आत्म सुधार का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। जबकि कई लोग अपने ही मन की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, दूसरे उल्लेखनीय शांति के साथ संकटों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। विश्लेषकों द्वारा अक्सर उद्धृत किया जाने वाला एक उदाहरण कीनू रीव्स है। उनकी सार्वजनिक छवि से शांति, स्पष्टता और गहरी आंतरिक शांति झलकती है। वे हर स्थिति पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते, जल्दबाजी के आगे नहीं झुकते और अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं करते। उनका भावनात्मक अनुशासन स्टोइक सिद्धांतों से काफी मिलता जुलता है। आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करना, वास्तविकता को स्वीकार करना और केवल उसी पर कार्य करना जो उनके प्रभाव क्षेत्र में है। यह कोई संयोग नहीं है कि गंभीर व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद उनका सार्वजनिक जीवन उल्लेखनीय रूप से स्थिर बना हुआ है। अब एक जरूरी कदम के लिए इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करना। अपने दिन में थोड़े समय के लिए, शायद जागने पर, काम पर पहुंचने पर या सोने से पहले खुद से पूछें, आज मेरे नियंत्रण में क्या है? 3 ठोस कार्य लिखिए, बस 3। यह अभ्यास दिशा प्रदान करता है, मानसिक उलझन को दूर करता है और चिंता को नाटकीय रूप से कम करता है। फिर कुछ ऐसा पहचानें जो आपके नियंत्रण से बाहर है और उसे जानबूझकर छोड़ दें। लगातार 7 दिनों तक ऐसा करें। आप देखेंगे कि आपका मन साफ होने लगेगा, जैसे भीतर एक नई जगह बन रही हो। यदि आपको यह सामग्री अब तक मूल्यवान लग रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो को अधिक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करता है, चैनल को मजबूत करता है और मुझे जीवन बदलने वाली सामग्री प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाता है। यह सरल हाव भाव आपको छोटा लग सकता है, लेकिन यह चैनल के भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। चिंता लगातार घुसपैठ करती रहती है, दूसरों की उम्मीदों से, तंग समय सीमाओं से, निराश करने के डर से और इस लगातार महसूस होने वाली भावना से कि आपको हर किसी के सामने खुद को साबित करना है। मार्कस ऑरेलियस ने बड़े पैमाने पर इस समस्या का सामना किया। एक पूरे साम्राज्य का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कल्पना कीजिए, फिर भी एक दृढ़ मन बनाए रखने में कामयाब रहे। उन्होंने लिखा, कष्ट घटनाओं से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उनके बारे में हमारे निर्णय से होता है। यह कथन एक ऐसा निमंत्रण है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि अधिकांश चिंताएं विकृत व्याख्याओं से पैदा होती हैं, न कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से। और यह तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति थोड़ी सी भी अनिश्चितता के संकेत पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होता और तुरंत ही सब कुछ ढाने का एहसास हावी हो जाता है। यह सही नहीं है, यह बस आपका मन है जो आपको जरूरत से ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। आज के समय में चिंता पैदा करने वाली सबसे बड़ी वजहों में से एक है असफलता का हमेशा बना रहने वाला डर। लाखों लोग लकवाग्रस्त होकर जीते हैं, ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं जिनका कभी कोई वजूद नहीं होता। कितनी बार आपने कुछ नया करने से खुद को रोका है, यह सोचकर अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, या अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा। वैज्ञानिक इसे प्रलयकारी प्रत्याशा, कैटास्ट्रोफिक एंटिसिपेशन कहते हैं, और यह शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। स्टोइक दार्शनिकों ने इसका मुकाबला तर्क संगत प्रदर्शन से किया, अपने डर का सामना तर्क और सोचे समझे काम से करना। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि साहस छोटे दोहराए जाने वाले कदमों की एक श्रृंखला से पैदा होता है। इस ज्ञान को आज लागू करने का मतलब है छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना, वह संदेश भेजना जिसे आप टाल रहे थे, वह काम पूरा करना जिससे आप बच रहे थे, या जरूरत पड़ने पर नहीं कहना। हर छोटी कार्रवाई एक मनोवैज्ञानिक जीत है, एक ठोस प्रमाण है कि आप अपने डर से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और जब चिंता की बात आती है तो एक ऐसा तत्व भी है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं, हमारी अंदरूनी बातचीत।
जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं वह या तो एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है या फिर एक सीमा में बांधने वाला पिंजरा। कितनी बार आपके अपने मन ने फुसफुसाया है, तुम सक्षम नहीं हो, यह कभी काम नहीं करेगा, या तुम इसके लायक नहीं हो। इस तरह की आत्मचर्चा किसी को भी थका देती है। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें अपने मन के संरक्षक के रूप में कार्य करना सिखाया, यह छानते हुए कि क्या अंदर आता है और क्या भीतर जड़ जमाता है। एक व्यावहारिक अभ्यास यह है कि आप 24 घंटे तक अपनी अंदरूनी बातचीत का अवलोकन करें। जब भी आप खुद को नीचा दिखाने वाला कोई वाक्य पकड़ें तो खुद से पूछें, क्या यह एक तथ्य है या महज एक भावना? यूं अधिकतर जवाबों से पता चलेगा कि वे महज भावनाएं थीं और भावनाओं को तर्क से फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है। आधुनिक परिवेश इन सभी चीजों को बढ़ा देता है। लगातार सूचनाएं, नोटिफिकेशन, जानकारी की भरमार और हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव। यह महसूस करना आम है कि आप कभी भी पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी मार्कस ऑरेलियस ने एकाग्रता के महत्व पर जोर दिया। जो आपके सामने है उसे दृढ़ता और सरलता से करे। यह शिक्षा इतनी प्रासंगिक हो गई है कि हालिया उत्पादकता शोध से पता चलता है कि जो लोग एक ही काम पर एक समय में ध्यान केंद्रित करते हैं वे कम चिंतित होते हैं, बेहतर सोते हैं और अधिक मानसिक स्पष्टता का अनुभव करते हैं। जब आप एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन खंडित हो जाता है। जब आप सीधे अपने सामने वाले काम पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। यहां कुछ सार्वजनिक हस्तियों के साथ इसके विपरीत को देखना भी जरूरी है। कुछ इसलिए विफल हो गए क्योंकि वे अत्यधिकता, उम्मीदों और आत्मविनाश के चक्रों में जीते रहे, जबकि अन्य ने मानसिक अनुशासन को प्राथमिकता देकर सफलता पाई। सेरेना विलियम्स एक प्रेरणादायक उदाहरण है। अपनी अपार प्रतिभा के अलावा उन्होंने लगातार एक ऐसे दिमाग का प्रदर्शन किया है जिसे अत्यधिक दबाव को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साक्षात्कारों में वह अक्सर एकाग्रता, आत्मनियंत्रण और भावनाओं में महारत हासिल करने के महत्व का उल्लेख करती है। हार और आलोचना के सामने उनका रवैया स्टोइक सिद्धांतों की गूंज लगता है। जो आपके नियंत्रण में है उसे व्यवस्थित करना और जो नहीं है उसे छोड़ देना। यह मानसिक अनुशासन उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की दीर्घायु का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब इन सभी बातों को अपनी वास्तविकता में लाए। कल्पना करें कि आपका सप्ताह 3 स्टोइक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है: नियंत्रण, स्पष्टता और कार्रवाई। जो आप पर निर्भर करता है उस पर नियंत्रण, वास्तविकता की व्याख्या संतुलन के साथ करने की स्पष्टता, डर मौजूद होने पर भी आगे बढ़ने की कार्रवाई। इसे व्यावहारिक बनाने के लिए यहां एक आसान चुनौती है। अगले 3 दिनों में एक ऐसी स्थिति चुनें जो आम तौर पर आपको चिंतित करती हो और जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया बदलें। यदि यह ट्रैफिक है तो भावना का अवलोकन करें और स्वीकार करें कि यह आपके नियंत्रण से बाहर है। यदि यह काम पर कोई मांग है तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अभी क्या दे सकते हैं। यदि यह आलोचना के डर से है तो एक छोटी, ठोस कार्रवाई से उसका सामना करें। इस अभ्यास को दोहराने से समय के साथ भावनात्मक प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आती है। चिंता महज डर के रूप में ही प्रकट नहीं होती, यह लगातार भाग दौड़ के रूप में भी दिखती है, जैसे कि आप हमेशा समय से पीछे चल रहे हों। स्थायी तात्कालिकता की यह भावना मानसिक शांति को खत्म कर देती है और एक अदृश्य तनाव पैदा करती है जो हर जगह आपके साथ रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने समय में भी इसका अवलोकन किया था, यह कहते हुए कि समय एक नदी की तरह है जो बहती है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। ठीक इसी बात को समझकर कि सब कुछ बीत जाता है, उन्होंने घटनाओं के सामने एक शांत स्वभाव विकसित किया। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सब कुछ गति की मांग करता है, त्वरित प्रतिक्रियाएं, तत्काल परिणाम, तुरंत मान्यताएं। लेकिन यह कृत्रिम गति आधुनिक चिंता के सबसे बड़े ईंधनों में से एक है।
यह महसूस करना आम है कि आपको लगातार खुद को साबित करने की जरूरत है। काम पर, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में हम ऐसे जीते हैं जैसे कोई दर्शक हमें देख रहा हो। जब कुछ गलत हो जाता है तो यह भावना पैदा होती है कि हम पूरी दुनिया के सामने असफल हो गए हैं। हालांकि शोध से पता चलता है कि ज्यादातर लोग अपने आप में इतने लीन होते हैं कि वे शायद ही कभी दूसरों पर वास्तविक ध्यान देते हैं। मन प्रदर्शन का एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जो मौजूद ही नहीं है। स्टोइक दार्शनिक यह सहज रूप से जानते थे, यह इस बात पर जोर देते हुए कि हमारी ऊर्जा बाहरी विचारों की चिंता पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर निर्देशित होनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, किसी की राय महज एक राय है। यह आपको परिभाषित नहीं करती है। इसे लागू करने का मतलब यह समझना है कि जिस आलोचना से आप डरते हैं वह ज्यादातर कभी वास्तव में नहीं होगी, लेकिन हमें सिद्धांत से आगे जाना होगा। आइए एक बहुत ही आम स्थिति की कल्पना करें। आप काम पर हैं और आपको एक अप्रत्याशित मांग मिलती है, ठीक उस समय जब आपके कामों की सूची पहले से ही भरी हुई हो। आपका मन तुरंत दौड़ने लगता है, पर्याप्त समय नहीं होगा, मैं सभी को निराश कर दूंगा, सब कुछ बिखर जाएगा। चिंता बढ़ती है क्योंकि मन समस्याओं का अनुमान लगाना शुरू कर देता है। हालांकि स्टोइक दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। भावनात्मक प्रवाह में फंसने के बजाय आप शांति से आकलन करते हैं, यहां मुझ पर क्या निर्भर करता है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, अगला ठोस कदम क्या है। यह सरल विभाजन घबराहट को स्पष्टता में बदल देता है और स्पष्टता चिंता को कम करती है। एक और सामान्य स्थिति सामाजिक चिंता है। कई लोग आलोचना के डर से बैठकों, मुश्किल बातचीत, प्रस्तुतियों या दोस्तों के साथ मिलने जुलने से भी बचते हैं, लेकिन इस डर का एक बड़ा हिस्सा गलत व्याख्याओं से उपजा है। मन ऐसी कहानियां गढ़ता है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि ज्यादातर समय दूसरे इस बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या कहने वाले हैं, बजाय इसके कि आप क्या कह रहे हैं। इसे समझकर आप लगातार परखे जाने की भावना को खत्म कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने सलाह दी, अगर यह सहने योग्य है तो इसे सहो, अगर नहीं तो इसे बदल दो। यही स्टोइक दृष्टिकोण का सार है। असुविधा का सामना तर्कसंगतता से करना या कार्रवाई के माध्यम से उसे संशोधित करना। यह देखना भी जरूरी है कि जो लोग अधिक भावनात्मक निपुणता प्रदर्शित करते हैं वे आमतौर पर अधिक लगातार अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त करते हैं। कई विशेषज्ञ जिस उदाहरण का उपयोग करते हैं वह ड्वेन जॉनसन डी रॉक है। उनकी सार्वजनिक छवि महत्वपूर्ण चुनौतियों के सामने अनुशासन, एकाग्रता और शांति को दर्शाती है। वह अक्सर जल्दी उठकर प्रशिक्षण लेने, कठिनाइयों का सामना निरंतरता से करने और भावनात्मक ऊर्जा को कार्रवाई में लगाने के बारे में बात करते हैं। यह मानसिकता स्टोइक शिक्षाओं के साथ निकटता से मेल खाती है। उस ऊर्जा को बर्बाद न करना जो किसी के नियंत्रण से बाहर है और सब कुछ उस ओर निर्देशित करना जो अभी किया जा सकता है। इसका परिणाम एक उत्पादक, संतुलित और विश्व स्तर पर प्रशंसित जीवन है। अब इसे अपनी दिनचर्या में लाने से स्टोइकवाद की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक का परिचय मिलता है, सक्रिय स्वीकार्यता का अभ्यास। स्वीकार करने का मतलब हार मानना या समझौता करना नहीं है। इसका मतलब वास्तविकता को वैसे ही पहचानना है जैसी वह है, ताकि फिर अधिक सटीकता के साथ कार्य किया जा सके। जब आप किसी अपरिहार्य चीज का मानसिक रूप से प्रतिरोध करते हैं तो आपकी चिंता बढ़ जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आपका मन खुद को पुनर्गठित करता है। कल्पना कीजिए कि आपने कोई समय सीमा चूक गए, कोई गलती कर दी या किसी असहज स्थिति का सामना किया। मन खुद को अत्यधिक दंडित करता है। स्टोइक दृष्टिकोण सलाह देता है, गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। अनावश्यक अपराध बोध ढोने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा अपराध बोध जो कार्रवाई की ओर नहीं ले जाता वह महज व्यर्थ का कष्ट है। और यहां अगले 2 दिनों के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास है। हर बार जब कोई चीज आपको परेशान या चिंतित करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड के लिए रुकें।
3 सेकंड शायद ज्यादा न लगे, लेकिन वे भावनात्मक आवेग को रोकने और तर्क को नियंत्रण में लेने के लिए पर्याप्त हैं। मार्कस ऑरेलियस जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचने के लिए लगातार मानसिक ठहराव का अभ्यास करते थे। जब आप इस आदत को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं अधिक परिपक्व, शांत और उस व्यक्ति के अनुरूप हो जाती हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रशिक्षण है। चिंता अपने जीवन पर नियंत्रण खोने के मौन डर से भी पैदा होती है, और यह डर तब बढ़ता है जब आप मानते हैं कि सब कुछ सही, व्यवस्थित और त्रुटिहीन होना चाहिए। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि वास्तविक जीवन अराजकता, अप्रत्याशित घटनाओं और अनिश्चितताओं से भरा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था पहले आपके भीतर पैदा होती है, फिर आपके आसपास। ज्यादातर लोग इसके विपरीत करने की कोशिश करते हैं। वे अपने मन को ठीक करने से पहले बाहरी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बाहर सब कुछ शांत हो जाए ताकि उन्हें भीतर शांति मिल सके। और ठीक यही गलती चिंता के चक्र को बढ़ावा देती है। जब दुनिया उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलती, जो लगभग हर दिन होता है, तो नियंत्रण की कमी की भावना पैदा होती है। स्टोइकवाद यह सिखाकर इस चक्र को तोड़ता है कि सच्ची स्थिरता हमेशा अंदर से बाहर की ओर शुरू होती है। एक और जरूरी बात भविष्य का डर है। चिंतित मन लगातार परिदृश्यों का अनुमान लगाने, संभावनाएं बनाने और खतरों की कल्पना करने की कोशिश करता है। लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि आप जितना ज्यादा भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। यह एक ऐसे सूटकेस को ढोने जैसा है जिसमें ऐसी चीजें भरी हैं जिनकी आपको शायद जरूरत भी न पड़े। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को रोज याद दिलाकर इसका सामना किया कि भविष्य महज संभावनाओं का एक संग्रह मात्र है, कोई सजा नहीं। यह विचार मुक्तिदायक है क्योंकि यह हमें कल के गुलाम बने बिना वर्तमान में कार्य करना सिखाता है। यदि आप पैसे, रिश्तों, काम या स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, तो याद रखें, चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होता, कार्रवाई से होता है। और जब आप एकाग्रता से कार्य करते हैं तो चिंता अपनी शक्ति खो देती है। आज का एक बहुत ही आम उदाहरण है उस जीवन को प्राप्त न कर पाने का डर जिसकी आप कल्पना करते हैं। कई लोग इन्फ्लुएंसरों या मशहूर हस्तियों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे पीछे छूट रहे हैं। यह लगातार तुलना करने से पैदा हुई एक विकृति है। शोध से पता चलता है कि बार बार तुलना करने से आत्मसम्मान कम होता है और अपर्याप्तता की भावना बढ़ती है। हालांकि स्टोइकिज्म इसके ठीक उलट सिखाता है। आप अपना विकास तब करते हैं जब आप खुद की तुलना अपने कल से करते हैं, न कि आज कोई कैसा दिख रहा है उससे। सच्चा विकास खामोश, रोजमर्रा का और व्यक्तिगत होता है। मार्कस ऑरेलियस ने इस बात पर जोर दिया था कि आपकी प्रगति को आपके अलावा कोई और नहीं रोक सकता। जब आप इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेते हैं तो आप अवास्तविक मानदंडों का पीछा करना बंद कर देते हैं और एक अधिक प्रामाणिक, कम चिंताग्रस्त जीवन बनाना शुरू करते हैं। स्टोइकिज्म के सबसे परिवर्तनकारी पहलुओं में से एक है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का अभ्यास। जब आप अपना दृष्टिकोण विस्तृत करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आज जो कई समस्याएं बहुत बड़ी लग रही हैं, शायद महीनों या सालों बाद उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। यह भावनात्मक अलगाव चिंता की तीव्रता को लगभग तुरंत कम कर देता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि काम पर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जिससे आप शर्मिंदा हुए। आपका मन उसे दुनिया का अंत जैसा बना देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं, क्या 1 साल बाद भी इसका कोई फर्क पड़ेगा, तो जवाब लगभग हमेशा नहीं होता है। यह साधारण क्रिया आपके मन को फिर से व्यवस्थित करती है और स्पष्टता बहाल करती है। मार्कस ऑरेलियस आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए लगातार इस दृष्टिकोण का उपयोग करते थे। और यहां एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात आती है। आपको अपने स्वयं के मन का पर्यवेक्षक बनने की आवश्यकता है। अपने विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उनसे तादात्म्य स्थापित किए बिना उन्हें देखना। चिंता पूरी तरह से पहचान पर पलती है। आप मानते हैं कि नकारात्मक विचार एक पूर्ण सत्य है, लेकिन जब आप बाहर से देखते हैं
तो आप समझते हैं कि यह केवल एक संभावना है, न कि कोई नियति। माइंडफुलनेस पर आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करता है, जब आप अपने और अपने विचारों के बीच दूरी बनाते हैं तो चिंता काफी कम हो जाती है। स्टोइकिज्म ने सदियों पहले ही यह बात कह दी थी, विज्ञान द्वारा इसकी पुष्टि होने से बहुत पहले। इस चक्र को पूरा करने के लिए यहां एक अंतिम चुनौती है। अगले 7 दिनों के दौरान स्टोइक समीक्षा करने के लिए दिन का एक समय चुनें। खुद से 3 बातें पूछें। मैंने क्या अच्छा किया? मैं क्या बेहतर कर सकता था? क्या चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है और मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? यह अभ्यास आपके मन को फिर से व्यवस्थित करता है, जमा हुई चिंता को कम करता है और आपकी भावनात्मक अनुशासन को मजबूत करता है। यह ऐसा है जैसे आप रोजाना अपने रास्ते को समायोजित करते हैं ताकि छोटी मोटी भटकाव बड़ी तूफानों में न बदलें। और याद रखें, चिंता आपकी दुश्मन नहीं है। यह केवल एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाएं इसके लिए उपकरण हैं। उन्हें निरंतरता के साथ उपयोग करें, उन्हें साहस के साथ लागू करें और आपको यह महसूस होने लगेगा कि जो कभी असंभव लगता था, एक अराजक दुनिया में एक शांत मन, वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है। कभी कभी एक साधारण सा चिंतन उन रास्तों को रोशन कर सकता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि हम उन पर चल सकते हैं। यदि इसमें से कुछ भी आपको भाया तो इसे किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें। शायद यह उनके दिन में फर्क ला दे। और हमेशा की तरह मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।